गुड आफ्टरनून। फिर से स्वागत है आपका मेरा चैनल डीके करियर सॉल्यूशन में। और पिछले वीडियो के जस्ट बाद जो मैं पढ़ा रहा था शीत युद्ध, उसी शीत युद्ध से ही रिलेटेड है। तो शीत युद्ध के जो अलग अलग चरण आप लोगों ने पढ़ा, शीत युद्ध के जो विभिन्न चरण पढ़े, इसमें से जो आपके सिलेबस में जो ज़्यादातर क्वेश्चन देता है वो आपका जो इसके अंतिम चरण थे, उस अंतिम चरण से अधिकतर क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को शायद याद है, शीत युद्ध के अंतिम चरण कौन थे, क्या था? शीत युद्ध एवं तनाव शैथिल्य का चरण, शीत युद्ध एवं तनाव शैथिल्य का चरण। तो इसी में आपको थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ चौथे चरण से ही आने का चांसेस है। तो शीत युद्ध के जो चौथे चरण थे, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस के रूप में। तो तनाव शैथिल्य के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुए थे, उस घटनाओं के बारे में हम आपको आज बताते हैं। तो सबसे पहली घटना जो इस चरण के जो अंतिम चरण थे, तनाव शैथिल्य के जो चरण था, इसमें आपका जो पहले घटना था 1972 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति निकस की चीन एवं सोवियत संघ की यात्रा आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं वैज्ञानिक महत्व के समझौते पर हस्ताक्षर। दोनों महाशक्तियों ने एंटी ब्लास्टिक मिसाइल संधि पर हस्ताक्षर किए। ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिए, 1972 ईस्वी में दो महाशक्ति कौन कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति निकस की चीन एवं सोवियत संघ की यात्रा, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो निकस थे, उन्होंने दो बड़े बड़े देश, महाशक्तियाँ चीन और रूस का यात्रा की, जिसमें आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं वैज्ञानिक महत्व के समझौते पर कई सारे हस्ताक्षर किए, जिसमें से एंटी ब्लास्टिक मिसाइल संधि पर भी हस्ताक्षर हुआ। एंटी ब्लास्टिक मिसाइल समझौता क्या है या एंटी ब्लास्टिक मिसाइल संधि क्या है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये प्रमुख घटना में था जो 1972 में होता है, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल संधि। दूसरा जो महत्वपूर्ण घटना था इस चरण की, जो शीत युद्ध के 5वें चरण थे, इसका दूसरा जो घटना था 1974 में, 1974 में दोनों महाशक्ति मतलब आप लोगों को याद ही होगा, तो कौन से महाशक्ति उस समय थे? दो जो संघ थे, संयुक्त राष्ट्र और सोवियत संघ। दोनों महाशक्तियों ने सामरिक शास्त्र परिसीमन संधि, सामरिक शास्त्र परिसीमन संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, ध्यान से सुनिए, सामरिक शास्त्र परिसीमन संधि पर हस्ताक्षर किए 1974 में। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है आपका कि सामरिक शास्त्र परिसीमन संधि कब हुआ था? 1974 में। और शीत युद्ध के कौन से चरण में? 5वें चरण में। इसी प्रकार 1975 की कुछ घटना था। 1975 में हेलसिंकी में यूरोप की सुरक्षा एवं सहयोग के विषय पर सम्मेलन हुआ, जिसमें पश्चिमी एवं पूर्वी यूरोप के 33 राज्यों ने भाग लिया। अमेरिका एवं कनाडा ने भी उसमें भाग लिया। पूर्व पश्चिम विवाद की जगह यूरोप के देशों के बीच सहयोग का दौर शुरू हुआ। माने पहले जो विरोध या विवाद हुआ करता था, अब धीरे धीरे कई देशों के बीच या यूरोप के देशों के बीच सहयोग शुरू हुआ, आपस में एक दूसरे को सहयोग करना। तो 1975 में ये घटना था। इसके बाद 1980 से 1988 के बीच, 1980 to 1988 के बीच ईरान और इराक युद्ध में दोनों महाशक्तियों की तटस्थ भूमिका बनी रही। यानी इराक और ईरान के बीच जो भी युद्ध हुए, उसमें जो दोनों महाशक्तियां थी, यानी सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र, इनकी भूमिका बनी रही। 1981 से 1984, 1981 to 1984, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन का सोवियत विरोधी रुख तथा नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम का चलना, ये प्रमुख घटनाओं में से था। याद, अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन का सोवियत विरोधी रुख तथा नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम का चलना। छठा जो था घटना, प्रमुख घटना 1985 से 1989 के बीच में
गोबार्चोव का नया सोच, गोबार्चोव का नया सोच, तनाव शिथिल की स्थिति की पुनः स्थापना 1988 1988 में अफगानिस्तान से सोवियत सेनाएं हटी और 1987 में महाशक्तियों ने INF संधि पर हस्ताक्षर किए। ये भी प्रमुख घटना था। फिर से सुन लीजिए, गोबार्चोव का नया सोच, तनाव शिथिल की स्थिति को पुनः स्थापना 1988 में 1988 में अफगानिस्तान से सोवियत सेनाएं हटी तथा 1987 में महाशक्तियों ने INF संधि पर हस्ताक्षर किए। ये छठी घटना था। और सातवां और अंतिम घटना जो इस चरण के शीत युद्ध के अंतिम चरण की जो अंतिम घटना था वो था 1990 से 1991, चूँकि 1991 में पूरी तरह से शीत युद्ध खत्म हो चुका था। ठीक है, तो अंतिम जो घटना था, अंतिम चरण की अंतिम घटना 1990 से 1991 का भी वो था पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासनों का शांतिपूर्ण तरीकों से अंत हुआ और जर्मनी का एकीकरण हुआ तथा खाड़ी युद्ध में सोवियत संघ का अमेरिकी प्रयासों को पूर्ण समर्थन मिलना, जिससे कुवैत की स्वतंत्रता बहाल हुई। एक बार फिर से सुन लीजिए, 1990 से 91 के बीच में जो घटना घटी थी, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासनों का शांतिपूर्ण तरीकों से अंत हुआ और जर्मनी का एकीकरण हुआ तथा खाड़ी युद्ध में सोवियत संघ का अमेरिकी प्रयासों को पूर्ण समर्थन मिलना, जिससे कि कुवैत की स्वतंत्रता बहाल हुई। ये प्रमुख घटनाएं थी अंतिम चरण का। ठीक है, इस चरण के कुछ प्रमुख लक्षण भी थे जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि शीत युद्ध एवं तनाव शिथिल्य के प्रमुख लक्षण कौन कौन से थे। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। इसके 5 लक्षण थे। शीत युद्ध एवं तनाव शिथिल्य के प्रमुख लक्षण, जिसमें से जो शीत युद्ध और तनाव शिथिल्य के प्रमुख लक्षण थे, पहला लक्षण था आपका 1990 तक दोनों महाशक्तियों के बीच सहयोग एवं संघर्ष की स्थिति किसी न किसी रूप में बना रही। या तो कभी सहयोग की स्थिति बनी रही या तो कभी दोनों महाशक्तियों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रही। यानी कि शीत युद्ध का जो अंतिम चरण का जो प्रमुख लक्षण थे वो उसमें से पहला लक्षण था 1990 तक दोनों महाशक्तियों के बीच सहयोग एवं संघर्ष की स्थिति किसी न किसी रूप से बनी रही। दूसरा प्रमुख लक्षण था दोनों महाशक्तियों ने सीधी भिड़ंत की स्थिति को सदैव टाला, क्योंकि इसमें दोनों का विनाश सुनिश्चित था। कई सारे ऐसे समय आए हैं जब दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध की संभावनाएं उत्पन्न हो गई थी, किंतु दोनों महाशक्तियां आपस में एक दूसरे को खुद को रोका, क्योंकि जानते थे कि इस युद्ध में दोनों महाशक्तियों का पूरा बहुत हानि प्रभाव पड़ता, इसीलिए खुद को उन्होंने रोका। तो दूसरा लक्षण था कि दोनों महाशक्तियां सीधी भिड़ंत की स्थिति को सदैव टाला। तीसरा जो लक्षण था, कभी आगे बढ़ना तो कभी पीछे हटना। दोनों महाशक्ति का यही रणनीति बनी रही। यानी कि कभी सोवियत संघ जो है आगे बढ़ता है तो कभी संयुक्त राष्ट्र आगे बढ़ने का कोशिश किया, क्योंकि हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए हमेशा क्रियाशील थी। तो कभी अमेरिका जो संयुक्त राष्ट्र संघ था वो कभी आगे बढ़ने का कोशिश करता रहा, तो कभी सोवियत संघ आगे बढ़ने का कोशिश करता रहा। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रमुख लक्षण था। दोनों कभी ये आगे बढ़ते थे तो कभी वह पीछे, यानी कि कभी आगे बढ़ना तो कभी पीछे हटना दोनों महाशक्ति की प्रमुख रणनीति बनी रही। चौथा था पॉइंट लक्षण था दोनों महाशक्तियां किसी न किसी रूप में छोटे स्तर के या छद्म युद्धों से संलिप्त रही, ताकि उनकी शक्ति का परीक्षण होता रहे। यानी कि दोनों महाशक्तियां भले द्वितीय विश्व युद्ध तो पूरी तरह से समाप्त हो गया था, लेकिन दोनों महाशक्तियां किसी न किसी रूप से कोई न कोई युद्ध में वो लोग संलिप्त था, ताकि वो जो युद्ध का परीक्षण था वो बने रहे। और अंतिम था विचारधारा मात्र आडंबर थी। विचारधारा मात्र आडंबर थी। दोनों महाशक्ति ने प्रयोगवादी मार्ग अपनाया तथा शब्दों के हेरफेर से अपने कृत्यों का औचित्यकरण भी किया। ठीक है, तो ये था प्रमुख लक्षण।